तो हमारे सहयोगी ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की थी। सवाल और यह भी सवाल कि हाथरस पर हंगामा तो करौली पर चुप्पी क्यों। इस बीच हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की है, सुनिए। राजस्थान की धरती पर महाराष्ट्र के पालघर को दोहराया गया है। करौली जिले के बुगना गांव में बाबूलाल वैष्णव पुजारी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। भूमाफियाओं ने एक गरीब परिवार की 6 बेटियों से पिता के साये को छीन लिया, विधवा कर दिया। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये झोपड़ी है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह का वो जीवन जी रहे होंगे, किस तरह अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे होंगे। और इस झोपड़ी के नीचे बाबूलाल वैष्णव का शव इंतजार कर रहा है न्याय के लिए। जिस तरह पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई भीड़ ने, वही इतिहास यहाँ दोहराया गया। 6-7 लोगों ने मिलकर बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। आज ये सब शायद पूछ रहा है गहलोत सरकार से, शासन से, प्रशासन से, आखिर मुझे न्याय कब मिलेगा। क्योंकि घर वालों ने तय किया है, गांव वालों ने तय किया है, तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तब तक की मांगें पूरी नहीं हो जाती। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ रुदन है। ये पूरे परिवार के लोग हैं तमाम। इनमें उनकी 6 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उनके रिश्तेदार हैं। ये उनका बेटा है, ये भतीजा है, ये रिश्तेदार जो आए वो हैं। इनकी आंखें सूख चुकी हैं। तब जब उनको पता लगा कि उनके पिता की मौत हो गई है एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, तो इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किस तरह ये पुजारी परिवार गांव वालों से मांगकर इस मंदिर जो माफ़ी की ज़मीन थी, इसके ज़रिए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन अब एकमात्र सहारा भी नहीं है। और आप हद देखिए प्रशासन की संवेदनहीनता की। सिर्फ और सिर्फ कागजी दावे किए जा रहे हैं। ये रुदन कहीं ना कहीं, अगर इस रुदन को सुन सको, गहलोत सरकार अगर इन आंसुओं को सुन सके तो सुन लीजिए कि किस तरह एक पुजारी का परिवार न्याय मांग रहा है। आप अगर देख सकते हैं तो देख लिए। जिस संवेदनशीलता की आप बातें करते हैं, जरा इन आंसुओं को देख लीजिए। उस बाप की बेटियों के दर्द को समझ लीजिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके सर पर अब कोई साया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको इंतजार है कि हमें न्याय मिले, जो आरोपी हैं उनको कठोर सजा मिले। अब चूंकि इनके पास कोई जरिया भी नहीं है, कोई जरिया नहीं है। आप खुद ही इन रुदन को एक बार जरा सुनिए, इनके दर्द को एक बार सुनिए। तो आपने सुना परिवार किस तरीके से रो रहा है, घर किस तरीके से रो रहा है। हमारे सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या का हम रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये देश की धरती साधु संतों की धरती है, लेकिन साधु संतों की धरती पर साधुओं की इस तरीके से हत्या। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। विद्या हमारे साथ राजस्थान के करौली से जुड़ चुके हैं। विद्या, मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि यह देश की धरती साधु संतों की धरती रही है, लेकिन पालघर में साधुओं की जिस तरीके से लिंचिंग हुई, उसके बाद राजस्थान के करौली, चुप्पी क्यों है इतनी? साधु संतों की याद तब आती है इन सियासतदानों को जब राजनीति करनी होती है, जब चुनाव का मौका होता है और उसी वक्त वोट बटोरने के लिए साधु संतों को याद करते हैं। लेकिन जब इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है तो फिर किसी को याद नहीं आती है। राकेश, देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे उस परिवार को जो इस वक्त पुजारी के परिवार के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे गाँव की महिलाएं हैं। ये महिलाएं दरअसल उन्हीं लोगों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी तमाम मांगे नहीं मान ली जाती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, पुजारी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं राकेश। आइए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये तस्वीर है करौली की। इस वक्त ये पूरे गांव की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि अब यहां पर परमानेंट तौर पर बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप आइए यहां पर। लाल सिंह फौजदार मेरे सहयोगी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं और ये देखिए एक टेम्पररी टेंट यहां पर लगाया गया है जिसके नीचे तमाम लोग बैठ गए हैं। लाल सिंह फौजदार मेरे सहयोगी यहां पर हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा क्योंकि वो लगातार यहां पर मौजूद हैं और लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बार जरा देखिए कि ये तमाम लोग जो गांव के लोग हैं, जो उस पंचायत के लोग हैं, वो सभी बैठे हुए हैं। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि एक साधु की अगर हत्या हुई है तो उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले और साथ ही इनकी मांगे जो हैं वो पूरी की जाए। लाल सिंह फौजदार,
साधु की याद कब आती है इन सियासतदानों को? साधु की याद कब आती है इन नेताओं को? जब वोट लेना होता है, जब वोट मांगना होता है तो ये घर घर जाकर वोट मांगते हैं, साधु को याद करते हैं, संत को याद करते हैं। लेकिन आज जब एक साधु की हत्या हो जाती है राजस्थान में तो कांग्रेस गायब है, जो प्रदेश में सत्तासीन है। देखिए विद्याराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। साधु की याद इन्हें नहीं आती, संतों की याद इन्हें नहीं आती, महिलाओं की अस्मत की याद इन्हें नहीं आती। इनको याद आती है वोट की फसल को कैसे काटा जाए। एक साधु की हत्या कब याद आती है? जब लगता है कि यह वोट बैंक तो संभाली जा सकती है। एक बहन बेटी की लुटती हुई अस्मत पर आप सियासी फसल काटने चले जाते हो। लेकिन आज यह पुजारी का सब पड़ा हुआ, विद्यानाथ झा आपने दिखाया, हमने सब पड़ा हुआ है। बगल में महिलाएं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, उनको न्याय दे दो। यहाँ स्वयं भाजपा के नेता किरोड़लाल मीणा बैठ के, मनोज राजौरिया आ चुके हैं, तमाम लोग बैठे हैं। यही तो चलिए मनोज राजौरिया जी आ गए। मनोज राजौरिया जी जी देखिए, एक तो बात यह है कि जाति के हिसाब से कोई यहां न्याय मांगने के लिए नहीं बैठा है। सभी समाज के, सभी जाति के लोग यहां पर हैं और सबकी मांग यही है कि जो पुजारी की हत्या हुई है उनके परिवार को न्याय दी जाए। हमारे साथ यहां के सांसद हैं। सर, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। सांसद साहब को जरा बुलाइए। राजौरिया जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। राजौरिया जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सर, यहां पर हम देख रहे हैं कि गांव के लोग बैठे हुए हैं। तमाम लोगों की मांग है कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, इनकी कुछ मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, ये यहां से उठेंगे नहीं। आप आए हैं, बीजेपी के बाकी नेता हम देख रहे हैं, लेकिन सभी लोग यहां आसपास के जो विधायक हैं वो गायब हैं। इसके अलावा प्रशासनिक लोग गायब हैं। देखिए, कांग्रेस की नेतृत्व में जिस तरीके से राहुल गांधी जी और उनका शीर्ष नेतृत्व और उनकी राज्य सरकारें काम कर रही है, इनके लिए आम जन की जिंदगी का कोई मोल नहीं है, आम जन के साथ अत्याचार का कोई मोल नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भूमाफियाओं के साथ। सर, ऐसा क्यों हम देखते हैं कि जब वोट की जरूरत होती है तो साधु रहिए। दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। वक्त यहाँ पर ब्रेक का है। राजस्थान के करौली पर अगर खामोशी है हाथरस के हंगामे के बाद, तो बात तो ये उठेगी, क्या सब कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और हंगामा वहीं पर जो आपकी पॉलिटिक्स को सूट करेगा? वक्त एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।